और अब बात करते हैं फोन टैपिंग मामले की। प्रदेश की राजनीति में फोन टैपिंग विवाद को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोप के बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा गहरा गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर करारा प्रहार किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत को तो फोन टैपिंग के मामले में चर्चा करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उनके कार्यकाल में जितनी फोन टैपिंग हुई उतनी किसी और सरकार में नहीं हुई। उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने दिल्ली की अदालत में शपथ पूर्वक बयान दिया था कि गहलोत सरकार में फोन टैपिंग हुई थी। जिनको अपने आप को ऐसे लोग जिन्होंने मजहब की संपत्ति को, संप्रदाय की संपत्ति को, समाज की संपत्ति को, सामूहिक संपत्ति को हड़प करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उपयोग किया है, इसके अतिरिक्त तो कोई उसका विरोध नहीं कर रहा है। विरोध करके वो समाज में जो सामाजिक ताना बाना है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करने वाले लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पूरे व्यापक अध्ययन के बाद, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो संसद का मिनी कंपोजिशन है। उन्होंने पूरे डिस्कशन के बाद में उसको अपनी रिपोर्ट बनाई है। अगली खबर जैसलमेर से है, जहां पर करीब 1000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने की कार्रवाई हुई है। नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पाक विस्थापितों को भारत की नागरिकता दी जाती है। पहले जहां नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब जैसलमेर में ही ये काम शुरू किया गया है। पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का तोहफा। जोधपुर के बाद जैसलमेर में लगाया गया कैंप। 1000 प्रमाण पत्र बांटने का लक्ष्य। जैसलमेर में विस्थापितों की तरह जिंदगी बिताने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसके तहत जैसलमेर में 1000 पाक विस्थापितों को नागरिकता दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि अब प्रमाण पत्र लेने के लिए जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में डीएम, एसडीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पाक विस्थापितों को प्रमाण पत्र बांटे। भारतीय नागरिकता पाने के बाद विस्थापितों के चेहरे खिल गए। सीए का जो कानून आया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर ऐसे जो भाई है जो वहाँ पीड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हो या जैन हो, सिख हो, उनको वो जब वहाँ से पीड़ित होकर भारत के अंदर आते हैं तो उनको नागरिकता मिले, इसके लिए कानून बनाया था। और उस कानून का आज जैसलमेर के लोगों को फायदा हो रहा है, क्योंकि जैसलमेर के अंदर भी ऐसे कई बंधु हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर पाक विस्थापित के रूप में रहते हैं। उनके पास इतने समय से नागरिकता नहीं थी, लेकिन आज उनको नागरिकता मिलने जा रही है, तो निश्चित रूप से उनके चेहरों पर खुशियां हैं। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद इन लोगों को सरकारी योजनाओं समेत हर प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। इससे पहले जोधपुर में कैंप लगाकर 300 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। देखिए, आज नागरिकता प्रदान करने का कार्यक्रम रखा गया है जैसलमेर में, और खास करके जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बाद में ये इस तरह का ये पहला कार्यक्रम रखा गया है, ताकि अदरवाइज लोग जयपुर जाकर के वो सर्टिफिकेट लेते थे या उनके डाक से सर्टिफिकेट आते थे, 2 तरीकेकार से। इसके अंदर लगभग 1000 लोगों को नागरिकता प्रदान कर। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे गए। जनगणना संचालक निदेशक विष्णु चरण मलिक ने सभी पाक विस्थापितों से नागरिकता हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आवेदन करने की अपील की। इस मंच से मैं उन लोगों से, उन विस्थापित भाइयों से, बहनों से निवेदन करूंगा जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आवेदन नहीं दाखिल किया है, उनसे मैं कहूंगा कि जल्द से जल्द, जो यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन है जो आपके मदद के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं, तो आप उनके मदद लेके उनसे किसी भी तरह से आप अप्लाई करें और नागरिकता लें। नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया's got